है आपका फसाड एंड सिविल इंजीनियरिंग में। तो आज के इस वीडियो में हम मेटल कर्टन वॉल क्या होता है वो समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हम जो ये कर्टन वॉल्स को पढ़ते हैं तो बेसिकली ज़्यादातर हम एमा स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। एमा का मतलब है अमेरिकन आर्किटेक्चर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। तो एक बॉडी है जो कि अलग अलग स्टैंडर्ड्स क्रिएट करती है और वो स्टैंडर्ड्स वर्ल्ड वाइड यूज़ किए जाते हैं। तो एमा का जो एक स्टैंडर्ड है जो एल्यूमिनियम कर्टन वॉल डिज़ाइन गाइड मैनुअल, उसमें जो मेटल कर्टन वॉल का डेफिनेशन है, वो मेटल कर्टन वॉल का डेफिनेशन क्या है? एन एक्सटीरियर कर्टन वॉल विच में कंसिस्ट एंटायरली और प्रिंसिपली ऑफ मेटल, मतलब पूरी तरह मेटल से बनी हो सकती है या प्रिंसिपली मेटल से बनी हो सकती है, और मे बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल, ग्लास और एनी अदर सरफेसिंग मटेरियल सपोर्टेड बाय और विद इन अ मेटल फ्रेम। मतलब पूरी तरह मेटल से बनी हो सकती है या फिर प्रिंसिपली मेटल से बनी हो सकती है, और मेटल के साथ ये कॉम्बिनेशन में ग्लास हो सकता है या फिर दूसरा कोई और मटेरियल हो सकता है जो कि मेटल से सपोर्ट किया हो सकता है या फिर पूरी तरह मेटल फ्रेमवर्क में फिट किया हो सकता है। तो इसके हम मेटल कर्टन वॉल बोलेंगे। मतलब मेटल उसमें होना ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बस मेटल हो, मेटल के साथ अदर एलिमेंट्स भी यूज़ किए हो सकते हैं। मेटल कर्टन वॉल में आपको ध्यान रखना है कि नो रोल टू मेंटेन स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ अ बिल्डिंग। मतलब ये बिल्डिंग की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को बरकरार रखने में कोई रोल अदा नहीं करता, ये सिर्फ अपना लोड लेता है। ये बिल्डिंग का कोई भी लोड लेता नहीं है। तो कर्टन वॉल बिल्डिंग का कोई भी लोड लेता नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो बेसिकली जो ये वॉल है, जो कर्टन वॉल है, ये बेसिकली कौन से लोड लेते हैं? तो ये लैटरल लोड्स ड्यू टू विंड और अर्थक्वेक एंड सेल्फ वेट, मतलब ये खुद का वेट लेता है। और जब हम डिज़ाइन करते हैं तो हम देखते हैं कि विंड लोड या फिर अर्थक्वेक के केस में बिल्डिंग को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए, उसके लिए हम उसको डिज़ाइन करते हैं। मतलब एक हो गया सेल्फ वेट, दूसरा हो गया विंड लोड और एक हो गया अर्थक्वेक। इसके लिए हम उसको डिज़ाइन करते हैं। बिल्डिंग का लोड लेने के लिए हम उसको डिज़ाइन नहीं करते। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि लैटरल लोड्स जो है विंड लोड, अर्थक्वेक और सेल्फ वेट, ये इसके लिए ही हम कर्टन वॉल को डिज़ाइन करते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि कर्टन वॉल का मीनिंग क्या है और उसको डिज़ाइन किस लोड्स के लिए किया जाता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।